Hello students, in my previous video I explained you the topic squares. Now the turn is the second name of this chapter which is square root. So let's begin. In previous video we have learned what is a square. Squares means multiply a number by itself. The product is called the square of that नंबर मीन्स कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है हमारे पास स्क्वायर होता है उस नंबर का। जैसे 4 into 4 करें अगर तो क्या आता है हमारे पास we get 16. So 16 is a square of 4. Similarly 5 into 5 is equal to 25 and 25 is a square of 5. Now square root. Square root means square root is the opposite of a square. ठीक है, square root क्या होता है? Opposite होता है square का। कैसे? देखो, square of 4 is 16 ना? Square of 4 is 16. अगर हम square निकालें 4 का तो वो होता है 16 और अगर मैं square root निकालूं 16 का, समझ रहे हो ना, हम बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर रहे हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 16 का तो वो क्या होता है 4 होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे? सबसे पहले तो सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, हमारे पास सिंबल जो होता है स्क्वायर रूट का वो ये साइन होता है। इस साइन से हम डिनोट करते हैं क्या? स्क्वायर रूट, या हम इसे क्या कहते हैं? रूट भी बोल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक नंबर लिख रही हूँ, बिल्कुल मैं यही नंबर लिख रही हूँ जैसे 16। ठीक है, तो 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? हम 16, ये जो हमारा नंबर होता है, हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? हमने स्क्वायर निकाला था ना 4 का, तो 16 आया था। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 4 है, जिसको हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। सो 4 into 4। तो अब या स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हमारा पेयर बनता है तो उसमें से एक नंबर हमारे पास बाहर आता है। ठीक है, हमेशा एक नंबर बाहर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर है तब एक नंबर हमारा बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। अब अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, लाइक 25 मैंने लिया, तो 25 किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 आता है? तो ये नंबर है हमारे पास 5 into 5 कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 25 आता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो आपको अगर याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल देखी थी, स्क्वायर टेबल। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9, बिल्कुल ऐसे ही हम आगे तक कर रहे हैं। 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अगर मैं 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स लूँ तो ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो हमारे स्क्वायर नंबर्स हो गए और ये क्या हो गए हमारे इन स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर हम देखें 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 into 9 और यहाँ एक नंबर बाहर आया तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन रेज होता है, आपको जो क्वेश्चन आएंगे आपकी बुक में, ये क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें इन नंबर्स में से ये बताओ कि इसमें से कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 3 मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड अगर मैं लिखूँ तो है हमारा, फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड है हमारे पास वंस एंड टेंस मेथड। थर्ड है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो, हम जो मेन यूज करते हैं वो इन 2 मेथड का करते हैं। ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। इनके थ्रू हम ये बताते हैं, इन मेथड्स के थ्रू, कि हमारे कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ टेक सम क्वेश्चंस। Using prime factorization method, examine which of the following numbers are perfect square and which are not. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि जो हमें कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं कि वो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं। तो हमें ये बताना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट नंबर है हमारा 225, क्योंकि ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल मेथड के नाम के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 225 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो हम जब भी फैक्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे लीस्ट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि इसमें सबसे लीस्ट नंबर जो होगा वो हमारा 3 होगा, 3 से ये डिवाइड होगा। सो 3 7s are 21, remainder 1, 3 5s are 15. So again this is divided by 3, so 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now next number is 5, 5 5s are 25 and the last one is 5 1s are 5. तो हम प्राइम फैक्टर करने के बाद 225 के हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं इनको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो हमें यहाँ इसका क्या बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी बनते हैं अगर उनके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में आ जाएं। अगर वो पेयर में आ जाए, अगर कोई भी नंबर सिंगल नंबर रह जाता है तो वहाँ उस केस में हम ये कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनके पेयर बन रहे हैं। अगर ये पेयर में हैं दैट मीन्स दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो हम ये बोल सकते हैं सिंस ऑल द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड अबव आर फॉर्मिंग द पेयर्स। सो सिंस all the factors obtained above are forming the pairs. Therefore, 225 is a perfect square. Okay. So next question is, using prime factorization method, find the square root of the following if possible. आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और उन नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 1024। तो हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करते हैं 1024। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगेन 2 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12, again divided by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, again 2 2 6 are 12, 2 4s are 8, now 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are and the last one is 2 1s are 2। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट का साइन हमारा क्या होता है, ये। तो हम 1024 को इसके अंदर लिखेंगे। अब हम 1024 की जगह ये सारे फैक्टर्स लिखेंगे, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। कितनी टाइम से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last one is 10। now अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे, पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, सबके पेयर बन रहे हैं। अब
हर पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेयर का 2 है, नेक्स्ट दिस वन, नेक्स्ट दिस वन एंड द लास्ट वन इज दिस। नाउ मल्टीप्लाई ऑल, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Means under root value of root 1024 is 32, ठीक है। तो 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 32। बिल्कुल सेम इसी तरह से इसी मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें सेम, अब मैं नेक्स्ट नंबर लेती हूँ 1521। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नेक्स्ट नंबर लिया 1521, इसमें भी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1521 के फैक्टर्स करते हैं। 1521 के फैक्टर्स करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1s प्लेस पे ऑड नंबर है, हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5s are 15, अब 15 पूरा चला गया, अब नेक्स्ट आ रहा है 2, 2 जाएगा नहीं 1 से भी, तो हमें पूरा 21 लेना पड़ेगा, और 21 लेंगे तो यहाँ हम पहले 0 लगाएंगे। सो 3 7s are 21, ठीक है। अगेन 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 2 बचा, 3 9s are 27। देखो मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि आपको 1 से लेके 20 तक तो कम से कम लर्न होने चाहिए सारे स्क्वायर नंबर्स। तो 169 जैसे आप किसी भी नंबर को देखोगे तो आप फटाफट ये बता दोगे कि किसका स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये 169 जो है वो 13 का स्क्वायर नंबर है, तो ये 13 से डिवाइड होगा, 13 इंटू 13 करते हैं तो 169 आता है, ठीक है। सो लास्ट वन इज ऑल्सो 13। सेम कंसेप्ट 1521 रूट साइन के अंदर, फैक्टर्स को भी रूट साइन के अंदर लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। नाउ पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स बनाए, अब हर एक पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, इससे 3 आ जाएगा, इससे 13, तो 3 इंटू 13, सो 3 इंटू 13 मीन्स 39। सो वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1521 इज 39। Next question is, find the smallest number by which the following numbers be multiplied to obtain a perfect square. क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालो कि जिस स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है उसका भी आप क्या फाइंड आउट करो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो हम सबसे पहले अपना पहला नंबर लेंगे 7935, हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। वैसे क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि इसमें पूछा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, तो दैट मीन्स ये स्क्वायर नंबर तो है नहीं। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर इसमें अनपेयर्ड है, ठीक है। 7935 जो डिवाइड होगा वो हमारे 2 से तो होगा नहीं, 3 से हम चेक कर लेंगे होगा या नहीं। 5 3 8, 8 + 9 17, और 17 + 7 24, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। सो 3 2s are 6, 3 6s are 18, 3 4s are 12 and 3 5s are 15। अगेन नहीं, अब ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, अब ये 5 से डिवाइड होगा। सो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5s are 25, और 5 2s are 10, 5 9s are 45। अब देखो 5 2 9 जो है ना वो 23 का स्क्वायर नंबर है, तो 23 इंटू 23, नाउ 23 1s are, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब ये देखो इसके जो फैक्टर्स हमारे हुए हैं ये हुए 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 23। तो अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसमें 23 इंटू 23 का तो पेयर बन रहा है, ठीक है, ये तो 2 बार है, लेकिन 3 और 5 क्या है, अनपेयर्ड है। 3 और 5 जो है हमारे पास अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनका पेयर बनाने के लिए हमें 3 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 5 से भी करनी पड़ेगी। इट मीन्स हमें 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 3 5s are 15। सो हम क्या लिखेंगे, एज द पेयर ऑफ
as the pair of 3 and 5 is incomplete. So we multiply 7935 by 15 to obtain a perfect square. ठीक है, तो हम 7935 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम 7935 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 119025. ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट तो कंप्लीट किया कि हमने ये बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 15 स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें 7935 में तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है. अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, ये जो नंबर निकल के आया है इसका भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो. तो स्क्वायर रूट इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम इसके फैक्टर्स करेंगे. 119025 फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा. 3 3 ज़ा 9, 9 6 7 5. अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. नाउ ये 5 से डिवाइड हो रहा है. 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से डिवाइड, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45. नाउ 5 to 9 किसका स्क्वायर नंबर है? 23 का. सो 23 इंटू 23, 23 1 ज़ा 23. तो इसके ये फैक्टर्स हो गए. अब हम पेयर्स बना लेंगे. 3 इंटू 3, 3 का पेयर बन रहा है. 5 इंटू 5, 5 का पेयर बन रहा है. और 23 इंटू 23. अब हम इसमें से बाहर निकालेंगे नंबर्स को. 3 इंटू 5 इंटू 23. नाउ मल्टीप्लाई दिस वन. 5 3 is 15, 15 into 23. This is equal to 345. This is your answer. Let me tell you one thing also. ये क्वेश्चन तो था हमारा मल्टीप्लाई पे बेस्ड. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो ये नंबर था गिवन 7935 क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज अगर हम करें तो यहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आएगा. ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जैसे यहाँ पे ये अनपेयर नंबर थे तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया सेम ही नंबर से कि 5 से और 3 से मल्टीप्लाई करो. दैट मीन्स हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 15 से मल्टीप्लाई किया. 5 3 ज़ा 15. लेकिन इन केस अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाता है तो यहाँ पे हम 15 से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करके जो आएगा देन उसके हम फैक्टर्स दोबारा करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग वंस एंड टेंस मेथड. अब हमारा ये नेक्स्ट मेथड है वंस एंड टेंस मेथड जो हमारी बुक में गिवन है. ठीक है, तो इससे हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. मैं जो इसमें नंबर ले रही हूँ मैं 1521. 1521 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप ये सारे स्क्वायर नंबर्स लिख लो. ठीक है, सारे स्क्वायर नंबर्स हमने लिखे 1 से 10 तक. उसके बाद वंस और टेंस मेथड कैसे स्टार्ट होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास जो वंस प्लेस है वो क्या है. इस क्वेश्चन में हमारे पास इस नंबर में 1 ही हमारा वंस प्लेस पे है. तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर एंडिंग विद 1, एंडिंग विद 1. सो पॉसिबल वंस डिजिट इन स्क्वायर रूट. इस
इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो क्या पॉसिबल होगी, हम कैसे देख रहे हैं। देखो वंस प्लेस पे 1 है ना, तो अब हम यहाँ इनमें ये देखेंगे कि हमारा 1 कहाँ पे आ रहा है। तो 1 हमारा एक तो ये आ रहा है और एक 1 हमारा आ रहा है यहाँ 81 में, है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारे 81 और 1 जो है हमारा किन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे तो ये किसका स्क्वायर है, 1 का, और यहाँ ये 9 का। इसका मतलब हमारे पास जो स्क्वायर रूट में जो वंस प्लेस डिजिट होगी वो या तो 1 होगी या फिर और 9। ठीक है, तो जो हमारी वंस प्लेस में जो डिजिट होगी या तो वो 1 होगी या 9 होगी। कैसे देखा हमने, वंस प्लेस पे हम डिजिट देखेंगे और वो हम इन अपने स्क्वायर नंबर्स में देखेंगे कि वंस प्लेस पे वो डिजिट कहाँ आ रही है। तो ये 1 पे आ रही है और 9 के स्क्वायर पे आ रही है, तो हमने इसलिए इसमें क्या लिया, 1 लिया वंस प्लेस पे और 9। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल डिजिट हो सकती है। नाउ द सेकेंड स्टेप इन वंस एंड टेंस मेथड, हम इसको स्ट्राइक आउट करेंगे 2 को। अब जो रिमेनिंग डिजिट्स बची हैं अब हम उनको देखेंगे कि वो जो रिमेनिंग डिजिट है 15, इसमें हमारी रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है, 15 बच रही है। तो ये जो 15 है वो कहाँ आ रहा है, किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो मैं ये देख रही हूँ ये 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है ना। तो जहाँ पे भी वो नंबर आता है बीच में उससे जस्ट पहले वाला नंबर हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, 15 से जस्ट पहले हमारे पास ये 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। इसका मतलब जो 15 है वो 3 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, टेंस डिजिट जो हमारी हो जाएगी, टेंस डिजिट जो हमारी इस स्क्वायर रूट में होगी वो क्या होगी, 3। ठीक है, टेंस डिजिट 3 होगी और वंस प्लेस पे 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो इससे हमारे पास 2 नंबर निकल के आते हैं। अगर हम नंबर्स बनाएं, टेंस डिजिट तो दोनों में ही 3 है और वंस में क्या है, वंस प्लेस पे 1 और 9, तो इसका मतलब एक नंबर तो बनता है 31 और दूसरा नंबर बनता है 39। तो हम दोनों ही नंबर्स के एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर्स निकालेंगे। अगर हम 31 का स्क्वायर निकालें तो क्या आता है 961, और अगर हम 39 का स्क्वायर निकालें तो आता है 1521। देखा, हमें 39 का हमने निकाला और 31 का, और किसी नंबर का हमने नहीं निकाल के देखा। तो और हमें इजीली पता चल गया कि 1521 जो है वो किसका, उसका स्क्वायर रूट क्या है, 39। ठीक है, वो 39 का स्क्वायर नंबर है। सो आंसर इज रूट 1521 इज इक्वल टू 39। ठीक है।